नमस्ते जी। 45वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय में योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष के अंतर्गत स्वामी शिवानंद जी गिरी का उपदेश दयानंद जी को दिया हुआ आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। प्रसंग चल रहा था शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों का पृथक पृथक निर्णय केवल योगी ही कर पाता है। अब योगी अन्य पशु पक्षियों की भाषा कैसे समझ लेता है, इस विषय पर विवरण है। भाषा से भाव का प्रकाश होता है। प्रत्येक जीव भाषा या शब्द के द्वारा मनोभाव का प्रकाश करता है और समजातीय जीव उसको समझ लेता है। भाषा या शब्द की भिन्नता होने पर भी भाव की भिन्नता नहीं है। संयम सिद्ध योगी संयम के द्वारा सब प्राणियों के ही मनोभाव समझ लेते हैं। मनोभाव ही भाषा का रूप ग्रहण करके निकलता है। मनोभाव अव्यक्त है, मामूली आदमी उसको नहीं जानता है। भाषा व्यक्त और मनोभाव अव्यक्त, अप्रकाशित है। अव्यक्त में स्थिति तमोभाव है। रजोगुण के द्वारा यह उत्तेजित होता है और सत्वगुण के द्वारा प्रकाशित होता है। भाव की भिन्नता नहीं है, भाषा की भिन्नता है। सबके वाग यंत्र भी समान नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न प्राणी वाग यंत्रों के अनुसार अपनी अपनी भाषा का उच्चारण करते हैं। इन शब्दों को छोड़कर केवल अर्थमात्र में संयम प्रयोग के द्वारा हम लोग सब प्राणियों के मनोभावों को जान सकते हैं। शब्द, अर्थ या प्रत्यय को मिश्रित रूप से ग्रहण करने से हम लोग मनोभाव को नहीं जान सकते हैं। चित्त शब्द पथ से शब्दों के उत्पत्ति स्थान वाग यंत्र में जाता है और आगे वाग यंत्र की क्रिया के उत्पत्ति स्थान मन में प्रवेश करता है। इस रूप से मनोभाव जाना जाता है। श्रोता इस रूप में वक्ता के मनोभाव को पूर्णतया जान सकते हैं। साधारण मनुष्य की सूक्ष्म दर्शन शक्ति नहीं होती, लेकिन योगी की सूक्ष्म दर्शन शक्ति होती है। योगी शब्द मात्र में संयम प्रयोग करके और वर्णादि की सहायता के बिना ही अपर यानी अगले के मन में जो पद विद्यमान है उसको जान सकते हैं। अगले अपने मनोभाव को वर्णों के द्वारा प्रकाश नहीं भी करे, तथापि योगी उसकी मनोगत चिंता को समझ लेते हैं। इस प्रकार योगी शब्द, अर्थ और प्रत्यय को प्रविभाग से संयम में लाकर सभी प्राणियों के उच्चरित शब्दों के अर्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। योगी धारणा, ध्यान और समाधि को क्रमानुसार तीक्ष्ण और तीव्र रूप से प्रयोग करके अर्थात संयम के द्वारा सभी प्राणियों के शब्द या भाषाओं को समझ लेते हैं। अगला शीर्षक आ रहा है पूर्व जन्मों का ज्ञान लाभ। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि संस्कारों के साक्षात्कार होने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। सूत्र है 3:18 संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार ज्ञान और कर्मों की छाप है। हमने पूर्व जीवनों में जो कुछ किया है और जो कुछ जाना है, उन सब कर्मों के और ज्ञानों के संस्कार हमारे चित्त में संस्कार के रूप में या अति सूक्ष्म बीजाकार में उपस्थित हैं। उन संस्कारों के कारण वासनाओं का उदय होता है और वासनाओं से कर्म और ज्ञान होते हैं। पुण्य कार्य करने से पुण्य संस्कार, निर्मल ज्ञान से निर्मल ज्ञानों के संस्कार, पापमय कर्म करने से पापों का संस्कार और मिथ्या ज्ञान लेने से मिथ्या ज्ञानों का संस्कार हमारे अंदर जमा होने लगता है। जन्म जन्मांतरों में ये संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं। इन संस्कारों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तब किस प्रकार महर्षि पतंजलि के कथनानुसार संस्कारों का साक्षात्कार होगा? ये बहिरिंद्रियों से नहीं देखे जाते हैं, लेकिन अंतरिंद्रिय अर्थात अंतःकरण के द्वारा इन संस्कारों का साक्षात्कार हो सकता है। प्रयत्न करने से हम सब कोई पूर्व जन्मों के संस्कारों को समझ सकते हैं। संस्कारों से हमारे अंदर वासनाओं का उदय होता है। काम, क्रोध या लोभ की वासनाओं के प्रभाव से मनुष्य काम, क्रोध या लोभ के कार्य करते हैं। इन सब कार्य प्रणालियों को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि मेरे अंदर या दूसरे के अंदर कौन सी वासनाएं प्रबल हैं।
ये सब वासनाएं हम सब के चित्तों से ही निकलती हैं। शरीर चित्त की वासनाओं के अनुसार कर्म करता है। शरीर चित्त के अधीन है। चित्त ही हमारे शरीर में कर्मों का करता है। कोई चोरी करता है, कोई दान करते हैं, कोई कलह करते हैं, कोई विनयी है, कोई क्रोधी है। इससे पता चलता है कि पूर्व जीवन में कौन कैसा था या किसके अंदर कौन सा संस्कार प्रबल था। पूर्व जीवनों के संस्कारों के अनुसार हमारे यहाँ के जीवन चलते हैं। यहाँ की कार्य प्रणाली हमारे संस्कारों से है। जिनके अंदर जो जो संस्कार प्रबल हैं, उनके ऊपर प्रबल रूप से संयम के प्रयोग करने से योगी उन संस्कारों के बारे में पूर्ण ज्ञान पाएंगे और संस्कार के बारे में पूर्ण ज्ञान मिलने से ही योगी पूर्व जन्मों के बारे में ज्ञान पाएंगे। उनको पूर्व जन्मों के कार्य, स्थान, वर्ण, आश्रम आदि सब विषयों के दर्शन होने से पूर्व जन्म के पाप पुण्य, सुख दुखों के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। ये लोग ही जाति स्मर बोले जाते हैं। कोई कोई जाति स्मर रूप से ही जन्म लेते हैं। अगला शीर्षक है परचित्त का ज्ञान। पतंजलि ने कहा कि प्रत्यय पर संयम के प्रयोग करने से दूसरे के चित्त के बारे में ज्ञान होगा। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, योग दर्शन 3:19। खंड खंड ज्ञानों के नाम प्रत्यय हैं। चित्त से प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। अपने चित्त से और दूसरे के चित्त से भी प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। पहले अपने चित्त के प्रत्यय पर संयम के प्रयोग का अभ्यास अच्छी तरह करने से दूसरे के चित्त पर संयम का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे के चित्त पर संयम का प्रयोग करने से उसके मनोभाव समझ में आ जाते हैं। साधारण मनुष्य दूसरे के आकार, इंगित, गतिविधि, चाल चलन, कथा वार्ता, काम काजों को देखकर उसके मनोभावों को जान लेते हैं। इसी तरह से जाने हुए मनोभाव अस्पष्ट हैं, लेकिन योगी लोग दूसरे के चित्त से उत्पन्न प्रत्ययों को संयम के प्रयोग से उसके मनोभावों को सुस्पष्ट रूप से जान सकते हैं। साधारण मनोभाव को जान लेने पर भी उनकी भाव्य और चिंतनीय वस्तु अज्ञात ही रह जाती है। इसीलिए उसके मनोभावों पर भी संयम का प्रयोग करने से उसकी मनोभावनाओं की केंद्रीय भाव्य और चिंतनीय वस्तु अर्थात अवलंबन का ज्ञान भी आ जाएगा। इस विषय में सूत्र है न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वाद, योग दर्शन 3:20। अगला शीर्षक है अंतर्धान की शक्ति। पतंजलि ने कहा है कि कायिक रूप के प्रति संयम के प्रयोग करने से काया की ग्राह्य शक्ति स्तंभित होती है। दूसरे की चक्षु इंद्रिय की दृष्टि शक्ति, कर्ण की श्रवण शक्ति, नासिका की गंधन शक्ति, जिह्वा की रसन शक्ति और त्वक की स्पर्शन शक्ति की ग्रहण शक्ति भी बेकार बन जाती है। योगी की काया दूसरे के लिए इंद्रियातीत बन जाती है। सूत्र संख्या 3:21। काय रूप संयमा तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। यही योगियों का संपूर्ण संयम बल से अदृश्य, अश्रोतव्य, अगंधनीय, अनास्वादनीय या अस्पर्शनीय होना है या अपने को अंतर्धान करना है। जब शरीर और इंद्रियों के साथ दूसरे का संपूर्ण संबंध छिन्न हो जाता है, तभी योगी का पूर्ण अंतर्धान है। संयम सिद्ध योगी की अपने शरीर के रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध पर संयम के प्रयोग करने से उन सब रूप रस आदि से इंद्रिय ग्राह्य शक्तियां स्तंभित हो जाती हैं। बाहरी मनुष्य आदि प्राणियों के चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक रूप ज्ञानेन्द्रियों की रूप रसादि को ग्रहण करने की शक्तियां बेकार हो जाती हैं। इसलिए वे योगी को किसी भी इंद्रिय के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी का नाम योगी का अंतर्धान होना है। यह इंद्रजाल नहीं है, अपितु यथार्थ है। जादूगर लोग इसी क्रिया को अल्ट्रावायलेट रे से बने रंग का प्रयोग कर संपन्न करते हैं। योगी लोग स्वकीय कायागत रूप रसादि के प्रति चक्षु, जिह्वादि से ग्रहणीय गुणों के प्रति निषेधात्मक संयम का प्रयोग करते हैं, अर्थात हमारे शरीर के रूप, स्पर्शादि कुछ नहीं है। एतत् प्रकार ध्यान प्रवाह को उत्थापित करते हैं। उनकी इस प्रकार की अंतर्धानीय शक्ति संपन्न भावना के प्रभाव से दूसरे की इंद्रिय शक्ति स्तब्ध होकर क्रियाहीन हो जाती है, अर्थात वे रूपादि विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। आगे की विशिष्ट बातें हम आपको कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं।
महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।